नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न रहेगा कहानी की विशेषताएं। ठीक है, इससे पहले हमने कहानी की परिभाषा की थी और उन परिभाषाओं के बेसिस पर ही आज हम इसकी विशेषताएं करेंगे। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उनसे ही विशेषताएं निकल कर कहानी की बाहर आती हैं, जो कि आज हम करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न, कहानी की विशेषताएं। देखिए ये प्रश्न, वर्तमान कहानी के स्वरूप का विकास पश्चिम में हुआ है। ठीक है, जो आज कहानी का स्वरूप चल रहा है उसका जो विकास है वो कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम देशों से हुआ था। ठीक है, इसलिए आधुनिक कहानी की उपयुक्त आलोचना भी पश्चिमी देशों में आरंभ हुई। उन आलोचकों में अनेक विश्वविख्यात कहानीकार, कवि और आलोचक थे। इन परिभाषाओं में किसी एक में तो हमें कहानी के संपूर्ण स्वरूप और सीमाओं का पता नहीं चलता, परंतु इन परिभाषाओं को जानकर समुच्चय रूप में कहानी के संबंध में अपनी धारणा बनाने में अवश्य सहायता मिलती है और कहानी के स्वरूप तथा सीमा का भी समुचित ज्ञान हो जाता है। हेनरी हेडसन एक चोटी के साहित्य आलोचक तथा साहित्य लेखक हुए हैं। उनका मत है, लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की निष्ठा को स्वीकार करते हुए सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो कथा है, जो हमारी कहानी है, उसमें क्या होना चाहिए? एक ही मूल भाव का विकास होना चाहिए। ठीक है, धार की एक चीज़ लेकर चलना चाहिए उसको, और उसको कहाँ तक लेके जाना चाहिए? तार्किक निष्कर्ष। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में उनको उसके निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, उसके आधार पर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आगे आता है, हडसन महोदय का भी ये भी मत है कि लघु कथा बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो अब कहानी की एक विशेषता क्या आ जाती है? कहानी की संक्षिप्तता। ठीक है, वो सब कह रहे कि कहानी बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। उस कहानी की लंबाई आदर्श है जिससे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, H.G. वेल्स के मतानुसार कहानी व गद्य कथा है जो 20 मिनटों में पढ़ी जा सकती है। आगे सर ह्यूम वालपोल लिखते हैं, कहानी में घटनाओं का विवरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक आशातीत विकास दिखाई पड़े। ठीक है, घटनाओं का विवरण किस प्रकार का होना चाहिए? उसका जो विकास है वो किस प्रकार का दिखाई दे? हमें आशातीत। इस विकास की प्रेरिका सक्रियता होनी चाहिए। ये विकास इस प्रकार दिखाया जाए कि वह हमारी जिज्ञासा वृत्ति को स्थिर रखते हुए चरण बिंदु का स्पर्श कर संपूर्ण जनक परिणाम पर पहुंच जाए। ठीक है, जो विकास है वो क्या होना चाहिए? जो हमारी जिज्ञासा की वृत्ति है, जो जानने की इच्छा है, उसको क्या स्थिर रखकर, स्टेबल रखकर क्या है, एक बिंदु तक, ठीक है, चरण बिंदु का स्पर्श कर संपूर्ण जनक परिणाम तक पहुंच सके। ठीक है, कि अपने पूरे जो निष्कर्ष है वहां तक पहुंच सके हमारी जिज्ञासा को स्थिर रखते हुए। आगे आता है, एडगर एलन पो का मत है कि कहानी इतनी लंबी हो जो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के समय में पढ़ी जा सके। और कहानी के स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कहानी किसी नाटकीय घटना अथवा परिस्थिति का, किसी आकर्षक दृश्य का, अंतरंग रूप से गुथे हुए क्रम का, चरित्र के किसी पड़ाव का, अनुभव के अंश का या किसी भौतिक समस्या का वर्णन करती है। नेक्स्ट देखो, हिंदी लेखकों के विचार। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के महान स्तंभ हैं। उन्होंने अनेक स्थलों पर कहानी के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिससे कहानी के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। अनुभूतियाँ क्या होती हैं? हमारी जो फीलिंग्स रहती हैं, हमारे मन में जो भाव रहते हैं, वो क्या क्या हो कहता है कि वो अनुरंजित होकर क्या बन जाते हैं? कहानी का रूप बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक अन्य स्थान पर एक अच्छी कहानी की कसौटी बताते हुए वे कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। देन आता है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार कहानी में सौंदर्य की एक झलक का रस है। ठीक है, कहानी क्या है? सौंदर्य की एक झलक है। नेक्स्ट आता है, इलाचंद्र जोशी। ठीक है, जीवन का चक्कर नाना परिस्थितियों के संघर्ष से सीधा चलता रहता है। इसी सुवृहत चक्कर की विशेष परिस्थिति का प्रदर्शन करने में ही कहानी की विशेषता है। देन आता है, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणाई के अनुसार कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघुवाकार गद्यात्मक कहानी है जिसमें जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर
निश्चित कला विधि का अनुसरण करते हुए ऐसे संवेदना और प्रभाववंती का सर्जन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रसकित करने में समर्थ होती हैं। नेक्स्ट देखो कि उपयुक्त परिभाषाओं के आलोक में हम कहानी की कुछ विशेष गुणों से परिचित होते हैं और यही गुण सिमटकर कहानी को आकार प्रदान करते हैं। अब ये इसकी विशेषताएं देखो। नेक्स्ट पहले आती हैं आकार की लघुता। ठीक है, कहानी का आकार सभी आलोचकों और विद्वानों ने छोटा ही कहा है। अधिकांश विद्वान कहानी को एक ही बैठक में पढ़ी जा सकने वाली रचना मानते हैं और ये बैठक 20 मिनट से 2 घंटे तक मानी गई है। ठीक है, कहानी का समय कितना माना गया है? 20 मिनट से 2 घंटे तक का। देन आती है संवेदना। ठीक है, संवेदना होते हैं जो हमारे भाव रहते हैं। एक अच्छी कहानी में जब तक पात्र अथवा नायक अथवा नायिका के दुख सुख पाठक के भी दुख सुख ना बन जाए तब तक कहानी प्रभावपूर्ण नहीं बनती। ठीक है, जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो जो वहाँ पर जो नायक रहता है या नायिका रहती हैं, ठीक है, कहानी के माध्यम से जो हमारे सामने आती हैं उसके दुख सुख क्या है कि पढ़ने वाले जो पाठक हैं उसके भी दुख सुख बन जाने चाहिए, तभी कहानी क्या है प्रभावपूर्ण रहती हैं। संवेदना कहानी कला की जान है। जब तक किसी कहानी के पात्र से हम घृणा ना करेंगे, प्यार ना करेंगे और परिस्थितियों के कारण दुख से गिरे पात्र के प्रति दया भाव ना उमड़ेगा तब तक कहानी प्रभावशील नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रभाववंती। कहानी पढ़ते हुए कहानी का घटना चक्र, उसके पात्र और वातावरण सब मिलकर ऐसा रोचक आकर्षक पैदा करते हैं कि पाठक भौतिक रूप से किसी विशेष स्थान पर बैठा हुआ भी मानसिक रूप से उन पात्रों, स्थानों और घटनाओं के पास पहुंच जाता है जो कहानी में विद्यमान है। ठीक है, जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं, उसकी घटनाओं को पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि उसकी जो घटना है, उसके जो पात्र हैं, उसके जो उस समय का जो वातावरण है उसमें इतनी अट्रैक्शन होती है कि हम क्या करते हैं, हम बैठे कहीं और होते हैं लेकिन हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं हम उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। हमें लगता है कि हम उसमें ही चले गए हैं, उन्हीं घटनाओं में हम व्यतीत हो रहे हैं। ठीक है, उस समय ऐसा लगता है पढ़ते टाइम। तो ये कहानी का क्या है, एक अच्छा गुण है, जो उसकी अच्छी विशेषता है कि कहानी के समाप्त होने पर ही पाठक को अनुभव होता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कहानी को पढ़ते हुए वह कहानी की दुनिया में पहुँच जाता है। पाठक को मानसिक रूप से लेखक द्वारा अपनी कलात्मक वर्णन शक्ति से कहानी के वातावरण में पहुँचा देना ही प्रभाववंती कहलाता है। ठीक है, प्रभाववंती क्या है कि जो कहानीकार है, जो कहानी लिख रहा है, वह अपनी कलात्मक वर्णन शक्ति से क्या करे, जो पाठक है उसको कहानी के वातावरण तक पहुंचा दे, तो तभी कहानी में प्रभाववंती आती है। नेक्स्ट देखो आधार भूमि के रूप में किसी एक सत्य खंड की प्रतिष्ठा। ठीक है, कहानी में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक कहानी में सफल लेखक किसी न किसी सत्य को सिद्ध करना चाहता है और वह सत्य जीवन और जगत में सर्वमान्य होता है। जिस प्रकार कफन कहानी में एक सत्य का उद्घाटन है कि गौर गरीबी मानवता को हर लेती हैं, इस प्रकार प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में इस सत्य का उद्घाटन है कि इस भ्रष्टाचार से समाज में निजी सद्गुणों का प्रभाव और उसकी आवश्यकता कम नहीं होगी। नेक्स्ट, एक अच्छी कहानी में लेखक अपनी वर्णन शक्ति से पाठक के मन, बुद्धि और हृदय को एक साथ प्रभावित करते हुए प्रभावपूर्णता के शिखर पर पहुंचा देता है। नेक्स्ट देखो स्वतंत्र विधान। ठीक है, कि चरित्र चित्रण, समायोजना, भाषा शैली, वातावरण, उद्देश्य आदि तत्वों का विद्यमान होना और इसके आरंभ, मध्य और अंत को विधि पूर्वक संपूर्ण करना एक अलग और स्वतंत्र टेक्निक है। यह टेक्निक कथा साहित्य की अन्य विधाओं से अलग है। नेक्स्ट आता है आकर्षक शक्ति और रोचकता। लाखों कहानियाँ आरंभ होते ही पाठक को आकर्षित कर लेती हैं। ज्यों-ज्यों कहानी पढ़ते हुए पाठक आगे बढ़ता है उसकी रुचि अधिक तीव्र होती जाती है और साथ ही कौतूहल में भी वृद्धि होती जाती है। एक अच्छी कहानी में कौतूहल, करुणा, हास्य और प्रकृति जिज्ञासा आदि को जागृत करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आता है चरित्र चित्रण। संसार का और जीवन का सारा कार्य व्यापार मानव से ही संबंध रखता है। जितनी भी घटनाएं और परिवर्तन संसार में होते हैं, मानव हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। इसलिए कहानी के पात्र मानव ही होते हैं और फिर उनका भला बुरा,
गुणवान और गुणहीन होना भी आवश्यक है। इसलिए कहानी में मानव का कलात्मक शोषण और सांकेतिक चित्रण होता है। नेक्स्ट आता है सक्रियता। कहानी में सक्रियता का बना रहना अति आवश्यक है। यदि कहानी में से सक्रियता समाप्त हो जाए तो कहानी का न केवल विकास हो पाएगा, अपितु कहानी और लेखन घटनाओं का ब्यौरा मात्र रह जाएगी। इसीलिए क्या है, इसमें जो सक्रियता का तत्व है विद्यमान होना चाहिए। कहानी में सक्रियता चुटीली और संक्षिप्त संवाद योजना द्वारा पैदा की जा सकती है। संक्षिप्त होते हैं कि छोटे छोटे जो संवाद होता है, डायलॉग्स, ठीक है, वो क्या है, उसके द्वारा हम पैदा कर सकते हैं सक्रियता के माध्यम से। और कभी घटनाओं के घात प्रतिघात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहानी की सक्रियता को बनाए रखता है। कहानी एक बहता हुआ झरना है। जब उसका बहाव रुक जाएगा तब वह झरना न रहकर तालाब बन जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, उसमें सक्रियता रहनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कहानी में सक्रियता समाप्त हो जाए तो वह कहानी न रहकर घटनाओं की सूची मात्र रह जाएगी। अतः हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सक्रियता कहानी की जान है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न। कहानी की विशेषताएं, ये यहीं पर ही समाप्त होता है।